नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं चुनाव यानी इलेक्शंस के बारे में। चुनाव हम कैसे करते हैं, अपनी रोज की दैनिक गतिविधियों में कैसे प्रभावित करता है दैनिक गतिविधियों को हमारी चुनाव। दूसरी चीज, राजनीति में चुनाव क्यों आवश्यक है। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि एक नियमित अंतराल पर या एक निश्चित अंतराल पर चुनाव का होना क्यों आवश्यक है। और आखिर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार चुनाव हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे प्रभावित करता है हमारे दैनिक जीवन को। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले चुनाव कैसे हमारी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और कैसे शामिल है हमारी दैनिक गतिविधियों में। जैसे हमें बाजार जाना होता है, कुछ खरीदना होता है। आपको सब्जी खरीदनी है, आप सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले बाजार घूमेंगे, 4 दुकानों पर देखेंगे, रेट पता करेंगे कि किस मूल्य का क्या है, किस सब्जी का क्या मूल्य है, उसकी क्वालिटी देखेंगे, कई सारी चीजें देखेंगे और जब आप इन सब चीजों से संतुष्ट होते हैं तब आप सब्जी खरीदेंगे। इसी प्रकार से हमें कपड़े खरीदने हैं, हम मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे भी यही होता है कि हम पहले कई जगह जाते हैं, कई दुकानों के चक्कर लगाते हैं और फिर जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कपड़े की क्वालिटी से, उसके मूल्य से, रेट से कि हाँ भाई ये इतने का है, मेरे बजट में भी है, मैं इसे ले सकता हूँ और इस तरीके की चीजें, उसके बाद जो है हम कपड़ा खरीदते हैं। इसी तरीके की और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चुनाव से जुड़ी हुई हैं, जिनका हमें चुनाव करना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि अब एक विद्यार्थी है, उसको चुनाव करना है कि उसको क्या विषय पढ़ना है, आगे जाकर के उसको क्या करना है। मैंने बीए कर लिया तो मुझे ये सोचना है कि अब मैं एमए कैसे करूंगा, तो चुनाव हो गया एक तरीके का। मैं चुनाव करूंगा कि मैं एमए किस सब्जेक्ट में करूं, या मुझे एमएससी करनी है, या मुझे बीएससी करनी है। या एक डॉक्टर है तो वो ये चुनाव करेगा कि एमबीबीएस हो गया है, अब वो एक सर्जन बने या फिजिशियन बने, और उसमें भी किस चीज का सर्जन बने, किस चीज का फिजिशियन बने। इसी तरीके से दैनिक जीवन में हम रोज जो है चूज करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं तो हम सोचते हैं आज क्या पहन के जाना है, आज हम क्या कपड़े पहन के जाएं, आज हमें क्या लेके जाना है। घर में खाना बनता है तो रोज हम चुनाव करते हैं कि आज क्या बनना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं चुनाव से संबंधित। इनसे यहां पर मेरा बताने का मतलब ये है कि चुनाव जुड़ा हुआ है हमारे दैनिक जीवन से, और चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यहां पर ये निकल कर आती है कि तुलना करना चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम तुलना करते हैं उसके बाद ही हम निर्णय ले पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बेहतर होगा। साथ ही जिस तरीके का, यानी अगर हम सब्जी लेने जाएंगे तो दूसरी तरीके से तुलना करेंगे, मुझे कैरियर बनाना है तो मैं कुछ और तरीके से तुलना करूंगा, मुझे कहीं जाना है घूमने तो मैं और तरीके से तुलना करूंगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, ये बताने का, इतने उदाहरण देने का मेरा यहाँ पे उद्देश्य है वो ये है कि चुनाव में एक सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है तुलना करना, कंपैरिजन। आइए अब हम बात करते हैं राजनीति में चुनाव। राजनीति में चुनाव क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं हम राजनीति में चुनाव, और राजनीति में चुनाव किस प्रकार होता है। अगर मैं बात करूं अभी, जैसे कि सब जगह पूरे देश में चुनाव की ही चर्चा है कि आगे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव व्यवस्था क्या है, किस किस का चुनाव होता है, ये सब हम कभी आगे अध्याय में जानेंगे, बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात करना चाह रहा हूँ, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव मतलब कैसे होता है, या राजनीति में चुनाव की क्या उपयोगिता है, कैसे जरूरी है। तो चुनाव, राजनीति में चुनाव सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो है ये महत्व की चीज है
क्योंकि चुनने का काम जो है वो जनता करती है। जब हम किसी को चुनते हैं, चुनने के बाद ही ये निर्धारित होता है कि कौन सी पार्टी विशेष, कौन सा वर्ग विशेष, कौन देश की राजनीतिक व्यवस्था पर या राज्य के, अगर हम उस कॉन्सेप्ट में बात करें, यहाँ पर राज्य का मतलब है यूपी, दिल्ली, बिहार, ऐसे, या और किसी चीज का चुनाव होता है, हम किसी यूनियन का चुनाव करते हैं, किसी एसोसिएशन का चुनाव करते हैं, तो हम ये देखते हैं किसका घोषणा पत्र कैसा है, किसका विजन कैसा है, और हर व्यक्ति की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, तो मैं एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो सरकारी कर्मचारियों के हित के बारे में सोच रही होगी। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो वो सोचेगा कि मैं ऐसी पार्टी को सपोर्ट करूं जो हमारे बारे में सोच रही हो। इसके साथ ही इसमें हम अपने लोकल मुद्दों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आ जाता है चुनाव में तुलना करना, और अपने व्यक्तिगत और अपने हितों को देखते हुए हम उस तरीके से चुनाव करते हैं। अब राजनीति में चुनाव करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ये देखना, ये जानना कि जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार का हम चुनाव कर रहे हैं, वो जमीनी रूप से कितना जुड़ा हुआ है, कितना उसने कार्य किया है, उपलब्धता क्या है उसकी। पता चले ऐसे आदमी को चुनाव जिता दे कि जो बाद में मिले ही ना, ढूंढते रहो। और क्या हमारे अपने जैसे अगर लोकल इलाके का स्थानीय चुनाव है, तो हम देखेंगे कि हमारी स्थानीय समस्याओं को वो कितने अच्छे तरीके से उठा सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है, उनको निपटा सकता है। दूसरी चीज, अगर यही हम राज्य स्तर पर या बात होती है, या जब बात करते हैं हम राष्ट्रीय स्तर की, तो वहां पर हमें फिर कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम कई चीजों की तुलना करते हैं कि राष्ट्र हित में ये क्या कर रहे हैं, पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, देश में इनकी सरकार आएगी तो क्या होगा, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या होगा। तो ये सब चीजें हम चुनाव में पार्टी का भी ध्यान रखते हैं कि इस पार्टी विशेष को वोट करना है, क्यों, क्योंकि इनका विजन ये है, या इस पार्टी विशेष को वोट करना है क्योंकि इनका विजन ये है। ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। इस तरीके से तुलना करके ही राजनीति में भी हम चयन करते हैं उम्मीदवारों का, जो आगे चल के चलाते हैं हमारे राज्य की सरकार या हमारा एक स्थानीय प्रशासन। मैं बाद में आपको कभी बता दूंगा कि प्रशासन के कितने स्तर होते हैं। राजस्थानीय स्तर पर प्रशासन होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कभी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, और कैसे जो है वो लोग आगे शासन व्यवस्था चलाएंगे। दूसरी चीज, जब हम ये निर्धारित करते हैं और किसी उम्मीदवार का चयन करते हैं, और फिर जब वो शासन व्यवस्था में आ जाते हैं और शासन करते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी जो नीतियां होती हैं, जो घोषणा पत्र होता है, वो उन्हीं को आगे बढ़ाने की, लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, तुलना, कि हमें तुलना करनी है। तुलना तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो या तो आप किसी को भी वोट दे आएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आप किसको वोट दे के आ गए, उस आदमी का आगे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। आप एक आदमी का चुनाव आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने यहाँ तो एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे देश में अगर चुनाव हो रहा है तो वो पूरे देश को प्रभावित करेंगी ना। उस पार्टी की नीतियां, उस पार्टी का विजन क्या है, वो पूरे देश को प्रभावित करेगा। राज्य स्तर पर कर रहे हैं तो पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करेगा। जैसे आप लोग देखते भी होंगे भाई, किसी राज्य में कुछ चल रहा होता है, किसी राज्य में कुछ चल रहा होता है, किसी राज्य में कोई चीज बहुत अच्छी होती है, हम तारीफ करते हैं, किसी राज्य में वो चीज नहीं होती है। कोई राज्य अपने यहाँ पर कुछ फ्री सुविधाएं दे रहा है, तो कोई, किसी ने अस्पतालों के लिए अच्छा काम किया है, किसी ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, कोई सरकारी नौकरियां लेकर के आ रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अच्छा काम कर रहा है कि भाई ऐसे होना चाहिए, कोई मजदूरों के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो जिस तरीके से जब हमें चुनाव करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हम किस स्तर के लिए चुन रहे हैं उम्मीदवार को, और उस उम्मीदवार का, उसकी पार्टी, उसका वर्ग समूह जो भी है, वो जो भी है समूह विशेष, वहां पर वो कैसे आगे प्रभाव डालेगा हमारे स्थानीय स्तर के प्रशासन पर,
राज्य स्तर के प्रशासन पर या राष्ट्रीय स्तर के प्रशासन पर। अब हम समझते हैं कि चुनाव एक निश्चित अंतराल पर होना क्यों जरूरी है। ये आप लोगों को पता होगा ना, हम चुनते हैं जब किसी को, किसी के लिए, या स्थानीय प्रशासन हो, राज्य प्रशासन हो, या राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन हो, सरकार हो, तो या किसी यूनियन का चुनाव होता है, एसोसिएशन का चुनाव होता है, तो हम एक निर्धारित समय के लिए किसी को चुनते हैं। 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। भारत में जो लोकसभा का चुनाव है वहां पर 5 साल के लिए हम एक सांसद को चुनते हैं। अमेरिका में ये समय 4 साल है। इसी प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग। भारत के ही संदर्भ में राज्यसभा में हर 6 साल पर एक निर्धारित प्रतिशत में जो है सदस्य चुने जाते हैं। वो मतलब पुराने रिटायर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। तो ये क्यों जरूरी है एक नियमित अंतराल पर लोगों को चुनना, चुनाव करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया भी था, आज मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। मेरा मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों का भला करना। तो मैं उस मुद्दे पर, उस चीज को ध्यान में रख के, या जो मान लीजिए कोई भी पार्टी अगर कोई विजन दे रही है, अपना घोषणा पत्र जैसे जारी करती है, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार वाले चुनाव में ये क्या लाना चाहते हैं। जैसे पार्टियां कई बार वादा भी पहले से कर देती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे, हम सत्ता में आए तो हम ये लाएंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। तो अभी हमने चुन लिया 5 साल, मान लीजिए 5 साल का ही हम समय लेकर के चलते हैं कि हमें 5 साल बाद दूसरा कोई चुनना है। भारत में तो 5 साल ही समय है वैसे। तो अब होता यह है कि आज से 5 साल पहले जिन मुद्दों पर, जिस चीज को लेकर जिसको हमने चुना था, जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल के लिए भी, या एक 5 साल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद वो हमारे लिए आवश्यक हो, जरूरी हो सकता है। क्योंकि भाई मेरी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, देश की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, शासन व्यवस्था में बदलाव आ सकता है, भूभाग में बदलाव आ सकता है, काफी सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज, निरंकुशता से बचने के लिए, या किसी पार्टी विशेष को, या किसी संस्था समूह विशेष को वो ये ना सोचे कि अब हमारा ही शासन रहेगा, और इस तरीके से उनका शासन, कि अब हम ही शासन करेंगे, हमारा ही शासन रहेगा, एक बार तो चुन लिया गया, बात खत्म हो गई, अब हमें कोई हरा नहीं सकता, यहां से हमें कोई हटा नहीं सकता, तो अब हम कुछ भी करें। क्योंकि अगर उनको ये हो जाएगा कि एक बार आपने चुन लिया और उसके बाद उनको कोई हटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो एक निरंकुश शासन में, शासन व्यवस्था में आपकी व्यवस्था बदल जाएगी, और लोग जो हैं, फिर जो शासन व्यवस्था के अंग हैं, वो उस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। जैसे पहले होता था, राजशाही होती थी, तो उसमें हमें पता होता था कि शासन इन्हीं के घर का रहना है। अभी पिता है, फिर उसके बाद उसका सबसे बड़े पुत्र को शासन मिलेगा, फिर उसके सबसे बड़े पुत्र को शासन मिलेगा। तो हम बदल नहीं सकते थे, और वो लोग अपने हिसाब से शासन करते थे। उनको पता था राजा हम ही रहेंगे, कोई दूसरा यहाँ पर नहीं आने वाला है। आज के वर्तमान समय में जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हम कर रहे हैं, लोकतंत्र में हम चल रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, किसी का विजन बहुत अच्छा है, और हमें ये लगता है कि अगले 5 सालों के लिए भी हमें इन्हीं की जरूरत है, तो हम उनको दोबारा सत्ता में चुनेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो पार्टी है, मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है और वो इस टाइम, अभी इस समय जो है शासन कर रही है देश के ऊपर, तो उनको भी ये रहेगा कि 5 साल बाद हमें फिर दोबारा जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि हमने 5 साल में आपके लिए क्या किया। जनता क्वेश्चन कर देगी, आपने 5 साल में क्या किया, बताइए, और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे को चुन लेते हैं कि एक बार चुन लिया, अब बात ही खत्म हो गई, तो वो कुछ भी करे, जवाबदेही तो उनकी रह ही नहीं जाएगी ना किसी के प्रति। तो इसलिए भी जरूरी है। वैसे हम ये सोचते हैं
कि भाई बार-बार चुनाव होता है, संसाधन लगते हैं पूरा। अब जैसे लोकसभा का चुनाव आने वाला है भारत में, तो पूरा सिस्टम जो है एकदम से बिज़ी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा पूरा प्रशासनिक तंत्र हमारा चुनाव कराने में। पैसे भी खर्च होते हैं, कई काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं करते कि हम एक ही बार में चुनाव कर लें या एक ही बार में हम चुन लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक उत्तरदायित्व के लिए, एक ज़िम्मेदारी के लिए, ज़िम्मेदारी का एहसास होने के लिए, जो रूलिंग पार्टी है, जो शासन कर रही है, जिस संस्था का, जिस समूह का शासन है, ये लोकल स्तर पर भी हो सकता है, आपके स्थानीय स्तर पर भी हो सकता है, राज्य स्तर पर भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। गाँव में जो सरपंच का चुनाव होता है, उसमें भी हो सकता है। अगर उसको ये डर नहीं होगा कि 5 साल बाद मुझे फिर से लोगों को चुनना है और वो लोग फिर 5 साल बाद जब मुझसे जवाब माँगेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? 5 साल बाद आप जनता के बीच में जाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया? मेरे यहाँ कोई कैंडिडेट आता है वोट माँगने, हम यही कहते हैं ना कि ये बंदा तो 5 साल में दिखाई भी नहीं दिया, अगली बार बताता हूँ इसे इलेक्शन में। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, खूबी है और इसी तरीके से हम जो है चुनाव करते हैं और शासन व्यवस्था चलती है। हमने इस शासन व्यवस्था को अपना रखा है तो हमारे यहाँ इस तरीके से चलता है। शासन व्यवस्था पर हम कभी बात करेंगे कि किस तरीके से किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ होती हैं। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ इस मुद्दे पर कि हमें चुनाव प्रक्रिया में क्यों भाग लेना चाहिए? क्यों आवश्यक है? कैसे ये प्रभावित करता है हमारे दैनिक जीवन को? और कैसे ये हमारे हितों को प्रभावित करता है? मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में, सबसे पहले अध्याय में आप लोगों को यही बताया था, समझाया था। राजनीति सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप गए, वोट दे करके चले आए, आपका काम खत्म हो गया। रोजमर्रा की चीज़ों में, रोज की चीज़ों में, हर चीज़ में राजनीति शामिल है। राजनीति ज़रूरी है क्योंकि जिसको आप चुन रहे हो, जिसको आप चुन कर के ला रहे हो, वो हमारे लिए नीतियाँ बना रहा है, हमारे लिए सुविधाएँ क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए सुविधाएँ ला रहा है, टैक्स हमसे ले रहा है, रोज़गार के अवसर पैदा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत होता है कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, अगर हम मान लीजिए सरपंच का चुनाव कर रहे हैं तो हम ये देखें कि भई हमारे गाँव के लिए क्या अच्छा हो सकता है। ये ना देखें कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, कि मैं इस जाति बिरादरी विशेष का हूँ, वो भी इस जाति बिरादरी विशेष का है तो मैं उसी को वोट दूँगा कि जी मेरी जाति वाला बन जाए, नहीं। आप वहाँ पर अपने गाँव का देखिए कि ये कौन व्यक्ति आपके गाँव के लिए अच्छा है, कौन आपके गाँव की तरक्की कर सकता है, आपके गाँव के अच्छे के लिए काम कर सकता है। क्योंकि आप हिस्सा हैं एक गाँव के, एक समाज के आप अंग हैं। इसी तरीके से राज्य स्तर पर है, इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए, जब मैंने बताया था ना कि राजनीति विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय हित। जब हम राजनीति की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि अगर आप ऐसी सरकार चुन लेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय नहीं ले सकती है, कोई मजबूत निर्णय नहीं ले सकती है, कोई अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख नहीं सकती है, तो आप ऐसी सरकार का क्या करेंगे? कोई भी आएगा बाहर से, हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारा ज़मीन कब्ज़ा कर लेगा, चला जाएगा, ज़मीन उनके हिस्से में चली गई, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। होना तो ये चाहिए ना कि कोई हमारे यहाँ आए और हमारी 1 इंच ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश करे और हम उल्टा उसको भगा के उसकी 5 इंच ज़मीन कब्ज़ा कर लें। तो ये भी एक राजनीति इच्छा शक्ति वहाँ पर चाहिए होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें, अपना मत का प्रयोग करें और एक तुलनात्मक अध्ययन जो है एक सबके बीच में तुलना ज़रूर करें कि कौन-सा प्रत्याशी, कौन-सा उम्मीदवार, किस पार्टी का, किस वर्ग का, समूह का हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है और किसको वोट देने से, किस अपने मताधिकार का प्रयोग करने से आप किसको मतलब करने से फ़ायदा होगा या सबसे ज़्यादा लाभ हमें कौन पहुँचा सकता है व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और आपका राष्ट्रीय स्तर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चुनाव की संकल्पना, चुनाव का कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत ईज़ी
वे में बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की और मताधिकार की एक क्या वैल्यू है, ये समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक, अपने महत्वपूर्ण कमेंट, सुझाव आप मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।